बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 जुलाई सन 2024 और दिन है पीर का, और हम यहाँ पे सुबह आगाज़ करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज से, और एरोबिक के बाद जो है फिर हम आहिस्ता आहिस्ता योगा करते हैं। और योगा के साथ ही जो हम जाकिर भाई हमें जो है मज़ीद हेल्दी टिप्स और एक्सरसाइज और योगा के बारे में ज्ञान देते रहते हैं। तो जाकिर भाई देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। माशाल्लाह जी जाकिर भाई। बिलअमूम एक्सरसाइज से हम जो फ़ायदा हासिल करते हैं वो ये है कि हमारे जो भी मसल्स की स्ट्रेचिंग है, हमारे जो भी जोड़ हैं जो कि फ्रीज़ होने लग जाते हैं, जो कि अकड़न जिसमें आती जाती है, उसको खोलने का काम लेते हैं। वहीं एक चीज़ अगर आप योग के साथ अटैच करें कि लम्हे मौजूद में होना, जो कुछ आपके गिरदो पेश हो रहा है, जो कुछ आपके गिरदो पेश मौजूद है, उससे अटैच होना, तो ये योग की खुसूसियत है कि वो आपको लम्हे मौजूद में रखती है। आप बिलअमूम नफ्सियाती कैफियत हमारी ये होती है कि या तो हम माजी में कहीं खोए हुए और किसी कुछ चीज़ों कुछ वाक़यात को हम सोच रहे होते हैं, या फिर किसी मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे होते हैं और नतीजतन एक ज़हनी दबाव में शिकार रहते हैं। योगा की खूबसूरती ये है कि जहाँ ये आपको एक्सरसाइज के ज़रिए आपके जिस्म को मुतहर्रिक रखता है, वहीं हमारी ज़हनी सुकून के लिए लम्हे मौजूद में रहना, जो कुछ हमारे गिरदो पेश मौजूद है उस पर पूरा ध्यान रखना, उससे सारे फ़वाइद हासिल करना और अपने आप को उस ज़हनी दबाव से बचाना जो कि माज़ी या मुस्तक़बिल की सोचों से मुंसलिक हो जाता है, उससे महफूज रखता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पार्क को अपना दोस्त बनाएं और योग को, स्पेशली खुसूसी योग को अपनाएं, ताकि आप अपनी इर्द गिर्दो पेश की चीज़ों को एंजॉय करें, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ पार्क में चौधरी साहब भी आते हैं और आज ये फ्रेम में आ गए हैं, तो देखते हैं कि ये आपके लिए हेल्थ के हिसाब से क्या टिप्स देते हैं। जी चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हमीद अराई नाम है मेरा, और मैं भी तकरीबन यहाँ कोई 3-4 साल से ही आ रहा हूँ। बस ऑन ऑफ होते रहते हैं, मगर ये है कि कम से कम अटैच रहते हैं इस पार्क के साथ। देखिए, मैं तो एक मशहूर जुमला कहता हूँ कि जो दिन है मौत का वो तो मुकर्रर है, मगर उस दिन तक आपने पहुँचना कैसे है। चल फिर के पहुँचना है, तंदुरुस्त पहुँचना है, या बेड पे या हॉस्पिटल में रह के पहुँचना है। तो उसके लिए पहुँचने, अगर आप तंदुरुस्त पहुँचना है आपने, तो फिर आपको पार्क ज्वाइन करना पड़ेगा और अपनी हेल्थ के लिए जो है वो रोज़ कम से कम 1 घंटा अपने आप को देना पड़ेगा। और अगर नहीं देना तो फिर आप सोच लें कि आपने उस जो टाइम मुकर्रर है वहाँ कैसे पहुँचना है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। इससे मैंने बुलाया था हेल्दी टिप्स देने के लिए, ये मेरे ही रोज़गार पे लात मार रहा है। आई समझ में ये इनकी गलत बात है। देखें, ये जितने पार्क वाले हैं ना, ये हॉस्पिटल और क्लिनिक बहुत कम आते हैं, और आते हैं ना तो फिर मुझे ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता कोई, तो मैं ख़ुद इनके पास आ जाता हूँ। तो शहजाद भाई जो है हमारे, माशाल्लाह, ये तो हमारे साथ जो है, अच्छा नारा, अरे भाई ये तो यार मुत्तहिदा से पता नहीं कौन सा नारा लगा दे। योग एरोबिक अपनाओ, पार्क को दोस्त बनाओ और लाइफ को आसान बनाओ। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज का सिलसिला वो एरोबिक और एरोबिक के बाद योगा वो चलेगा, और वो हम आपसे वक्तन फ़क्तन शेयर कर भी चुके हैं और करते भी रहेंगे। और जाकिर भाई जो ये जो चौधरी साहब है ना, ये सिर्फ वॉक करके जाते हैं, बाद में इनके ये मसल क्या कह रहे हैं, ये मसल क्या कह रहे हैं, गर्दन क्या कह रही है, पिंडली काफ क्या कह रहे हैं, इसके बारे में जो है ना अभी इदराक नहीं है चौधरी साहब को। और जिस दिन इन्होंने जाकिर भाई की पार्टी ज्वाइन कर ली ना, तो एक एक मसल खुल जाएगा, और जब मसल खुलेंगे ना भाई तो मसले हल हो जाएंगे। तो और मसले हर तरह के समझ जाए समझ जाए। ओके भाई। अच्छा, योगा करते हुए जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी ज़ीरो रेजिस्टेंस पर होगी, जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी अलाइंड होगी, उतनी ही ज़्यादा हम लचक हासिल कर पाएंगे। तो अलाइंड बॉडी के लिए जो जो उसूल मुरतब किए गए हैं, उनका अगर ख्याल रखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जिस तरह आपने हाथ वाला तराजू देखा होगा। जब वो बिल्कुल दोनों पलड़े बराबर होते हैं तो उठाने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन वो जैसे ही झुकता है तो उसके ऊपर ज़ोर लगाना पड़ता है। सिमिलरली
हमारी बॉडी जितनी सेंटर्ड होगी उतना ही हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस कम शो कर देगी। तो जिस तरह अभी हम हैं टेबल टॉप में आ जाएं सर, टेबल पोज में आ जाएं। अब यहाँ आपके शोल्डर जो हैं वो ऊपर हों और आपकी कोहनी का जो टिल्ट है वो अंदर की तरफ हो, और आपके शहादत की उंगली और अंगूठा उस पर प्रेशर हो। वंस अगेन देखें, शहादत की उंगली और अंगूठा इस पर प्रेशर है, कोहनी अंदर की तरफ टिल्ट करनी है, और ये जो हमारे शोल्डर्स हैं यहाँ से मूवमेंट होगी, स्कैपुला हमारा ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो हो गई हमारी टेबल पोज की पोजीशन। अब हम जा रहे हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में, तो पैरों की उंगलियां ज़मीन पर रखी और यहीं से हम चले गए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। अब डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जो अभी 3 उसूल बताए थे कि शहादत की उंगली और अंगूठा उस पर वहाँ पर सेंटर आपका, कोहनियाँ अंदर की तरफ टिल्ट, और शोल्डर आपके इंगेज बिल्कुल ऊपर की तरफ। और पैरों में हमें क्या ख्याल रखना है कि जो एड़ी है हमारी उसको ज़मीन पर टिकाएं, चाहे आपको घुटने मोड़ें। अगर आपकी रेंज नहीं है आप थोड़ा सा फासला कम कर लें, हाथों का और पैरों का फासला कम करें, और चाहे घुटने मोड़ लें, लेकिन आपकी एड़ी ज़मीन पर टिके ताकि आपका बैलेंस बराबर आए। आगे वाला बैलेंस हमारे हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली पे, और पीछे वाला बैलेंस हमारा एड़ी का अंदर का हिस्सा, अंदर जहाँ एड़ी ख़त्म हो रही है अंदर की तरफ, वहाँ पर हमने प्रेशर देना है। और उसके बाद में ये तो हो गया हमारा डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब हिप को ऊपर खींचेंगे और गर्दन नीचे आपकी जितनी आराम से लटक सकती है वहाँ लटका कर, और अपनी नाफ की तरफ देखेंगे। हिप जॉइंट को ऊपर जाने दें, हिप्स को, लेकिन आपकी गर्दन पर प्रेशर ना आए, आपके चेहरे पर प्रेशर ना आए। आगे का वज़न आपकी शहादत की उंगली और अंगूठे पर, और पीछे का वज़न आपकी एड़ी के अंदर के हिस्से पर। अब यहीं से हम अपवर्ड फेसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अपवर्ड की फेसिंग की तरफ जब हम आएंगे तो चेस्ट हमारा आगे निकल जाएगा। उसूल वही है, शहादत की उंगली और अंगूठा, कोहनियाँ अंदर की तरफ टिल्ट, और शोल्डर से आगे हमारा चेस्ट निकल जाएगा। चेस्ट हमारा, शोल्डर पीछे की तरफ, चेस्ट आगे की तरफ, और यहीं से फिर हम चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। तो ये एक हमारा साइकिल मुकम्मल हो जाता है। आराम करो, वापस टेबल पोजीशन में आ जाए। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, और यहीं से हम चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। ये दूसरा साइकिल मुकम्मल हो गया। चाइल्ड पोज में आपकी जो एड़ियाँ हैं, एड़ियों के साथ कोशिश करें आपकी हिप्स आकर टच हो जाएं, आपका सीना आपकी रान की तरफ। वापस यहीं से टेबल पोजीशन, दोनों शोल्डर से नीचे कलाइयाँ और दोनों हिप्स के नीचे घुटने। इनहेल, एक्सेल, कमर गोल, कमर गोल, कमर गोल। इनहेल, एक्सेल, कमर गोल, कमर गोल। और उसूल वही है, शहादत की उंगली और अंगूठा, कोहनियाँ अंदर की तरफ टिल्ट। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। कोहनियाँ अंदर की तरफ टिल्ट है, और पीछे वाले पैर के एड़ी का अंदर का हिस्सा, वहाँ पर बैलेंस अपना बराबर प्रॉपर रखें, और लंबे गहरे सांस। अपनी नाफ को देखें, शोल्डर रिलैक्स, नेक रिलैक्स। आगे का प्रेशर हमारा अंगूठे और शहादत की उंगली पर, और पीछे का प्रेशर, पीछे का वेट पूरा हमारा एड़ी के सेंटर पर। यहीं से अपवर्ड फेसिंग, और चेस्ट आगे चला जाएगा, शोल्डर पीछे चला जाएगा, कोहनियाँ अंदर की तरफ टिल्ट हैं, और जितना आप शोल्डर चेस्ट आगे ले जाएंगे उतना ही अच्छा बैक बेंड मिलेगा। और यहीं से चाइल्ड पोज, अपनी हिप्स को एड़ी के साथ टिका दें। अब यहाँ से अपनी दोनों एड़ियाँ पकड़ें और इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को सीधा करें और वज्रासन में बैठ जाएं। रिलैक्स। थैंक यू सर।
थैंक यू। 4-5 पोज हैं और पसीने का ये आलम है। जाकिर भाई बिल्कुल भी तरस नहीं खाते लोगों पे। एक दफ़ा पोज कर लिया, 3 दफ़ा कराने की क्या ज़रूरत थी भाई, हैं? और दरख्तों का मैं आपको आलम बताऊं, ये देखें दरख्त हैं, ये देखें, ये देखें भाई हैं। आयशा तकरीबन 17-18 साल से मैं करा रहा हूँ और कर रहा हूँ, और 7-8 साल से तो आप भी करा रहे हैं। हाँ, 6 साल। 6 साल से ये भी करा रहे हैं। ये इतनी गुलाई करवाते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं, जब भी तो भाग जाते हैं। तो ये जो अभी बैठे हुए हैं ना, ये बड़े मजबूत आसाब के लोग हैं, ठीक है ना। तो आपको भी तो अपने आसाब मजबूत करने हैं ना भाई। मजबूत आसाब होंगे तो यू विल फाइट एवरीथिंग। चलिए ठीक है, ओके भैया, मज़ा आएगा आपको। ये पोज बल्कि आसान से पोज है, देखने में हो सकता है कि मुश्किल लगे, लेकिन आप लोग परफॉर्म कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप एक कमरे में कर सकते हैं आराम से, और बहुत इजी है। मौसम की वजह से थोड़े पसीने आ गए, बड़े मज़े की हो गए। तो कीजिएगा, सेहतमंद रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।